हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स नल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों की यूपी डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज, जो हमारा सबसे पहला पेपर है। कौन सा पेपर है? सबसे पहला पेपर है पेपर 1। पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज, उसकी आज हम लोगों की पहली क्लास है। जिस पहली क्लास में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, शिक्षा की संकल्पना। जिस चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा की संकल्पना। उससे पहले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ कि हमको वर्तमान भारतीय समाज में सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वो सारा डिस्कशन मैं आप लोगों को सिलेबस के साथ बता चुकी हूँ, हमको क्या पढ़ना है। और हम लोग जानते ही हैं 50 मार्क्स का ये हमारा पूरा पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 50 मार्क्स का। ये पेपर हमारा 50 मार्क्स का होता है। लेंदी पेपर है, सिलेबस भी इसका काफ़ी लेंदी है, तो हम लोगों को इसकी क्लासेस जो है प्रॉपर लेनी पड़ेंगी। प्रॉपर आप लोगों को पूरे नोट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्लासेस जो है रेगुलर लेनी है। आज से आप लोगों की क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं। थ्योरी की क्लासेस मैंने आप लोगों की शुरू कर रही हूँ, इसलिए प्रॉपर आपको टाइम से क्लास आपको डेली जो मिल जाएंगी, डेली रिकॉर्डेड आपको मेरे चैनल पर डेली ही आपको मिल जाया करेंगी। तो आप लोग जो भी बच्चे नए हों या फिर जो भी जिसको क्लास पसंद आती है, आप लोग क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दीजिए। आज से आप लोगों की थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। शिक्षा की संकल्पना, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। क्लास आज हम लोगों की सेकंड क्लास है। क्लास हमारी कौन सी है? क्लास हमारी है सेकंड। क्लास हमारी सेकंड है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले शिक्षा की संकल्पना, जिसको इंग्लिश में बोला था कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। क्या बोला जाता है? कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ आप लोग ये बताइए, शिक्षा का अर्थ क्या है? एजुकेशन का मतलब क्या होता है? या तो हम सीखते हैं या सिखाते हैं। ये हमारी क्या होती है? किसी को शिक्षा होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को कोई चीज़ नहीं आती है तो हम लोग उसको ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? उसको समझाते हैं। ये क्या एक तरीके से शिक्षा है। जब हमको कोई चीज़ नहीं आती है तो हमको दूसरे वो हमें बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है आपको, तो ये क्या है? वो हमको सिखाते हैं। शिक्षा का अर्थ सीखना या सिखाना होता है। क्या होता है? शिक्षा का अर्थ सीखना या सिखाना होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप लोग के टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न L2, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी वीडियोस पहुंच पाएँ। शेयर आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई आगे का। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लर्निंग कहते हैं। जब हम किसी को किसी विषय का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं और उसको शिक्षा कहा जाता है। जब हम किसी को क्या करते हैं? ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। क्या देने की कोशिश करते हैं?
जब हम किसी को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो वह क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। जब हम किसी को किसी विषय का ज्ञान देते हैं, यानी अगर हमें किसी को कोई चीज़ नहीं आती है, जब हम उसको किसी प्रकार का ज्ञान देते हैं तो वह क्या कहलाती है, उसको क्या कहता है, शिक्षा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा घर परिवार या बाहर समाज या विद्यालय आदि जगह से ग्रहण करते हैं। देखिए, विद्या हम ज़रूरी नहीं कि हमें हमारे घर से ही हम कोई चीज़ सीखने को मिलती है, नहीं। जो हमको ये जो सीखने के लिए हमें, चाहे वो बाहर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमारे आस पड़ोस से हमको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जहाँ से भी हमको सीखना हम जो ग्रहण करते हैं वो सब हमारे शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। शिक्षा घर परिवार या बाहर समाज या विद्यालय आदि जगह से ग्रहण करते हैं। यह निरंतर चलती रहती है। यह क्या होती है, निरंतर यानी लगातार चलती रहती है। हमेशा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। आपने देखा होगा, बालक जब जन्म लेता है उसके बाद से वो लगातार कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उसका जीवन चलता है, वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखता ही रहता है। हम ये नहीं कह सकते बालक केवल आप बचपने में है या फिर बड़े होकर तभी सीखते, बड़े बूढ़े होकर नहीं सीखते, नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आपने देखा होगा बड़े बूढ़े भी हमारे नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया होती है। शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया। शिक्षा क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चल रही है, हमेशा चलती है। तो यह क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। शिक्षा शब्द को तीन रूप में विभाजित कर उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा को हम 3 रूप में विभाजित करके उसका अर्थ है वो स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं जिससे उसका अर्थ को स्पष्ट कर। सबसे पहला क्या, ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान। क्या हमें शिक्षा क्या होती है, किसी को ज्ञान देना, किसी से या फिर ज्ञान लेना, सीखना या सिखाना क्या होती है, शिक्षा होती है। दूसरा, पाठ्यचर्या का एक विषय, ये हमारे पढ़ने का क्या होता है, एक विषय होता है। तीसरा, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। जब आपने देखा होगा, जब तक हमको कोई चीज़ नहीं पता होती है, किसी अच्छी आदतों के बारे में जब तक हम लोग नहीं जानते हैं तो हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जब हम किसी से, कोई हमें ज्ञान देता है, हमको सिखाता है कि आप लोग बेटा इस प्रकार से आप लोगों को नहीं करना चाहिए, आप लोगों की गंदी आदत है, आप लोग इस आदत को छोड़ दीजिए। जब हमें किसी दूसरे हमने सिखाया, किसी हमसे, हमारे जो बड़े होते हैं उससे हमको गाइडेंस प्रोवाइड करी, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसमें क्या कर लेते हैं, बदलाव लाते हैं। तो ये व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली भी प्रक्रिया होती, क्या होती है, जब आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो आप लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। जब आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो आप लोग देखा होगा ना, गलत व्यवहार करते हैं बच्चे कुछ। तो इसी प्रकार से शिक्षा क्या होती है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पक्षों का विकास करती है। शिक्षा के ज़रिए जो मानव के हमारे जो सभी पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, चाहे वो आध्यात्मिक पक्ष हो या सांस्कृतिक पक्ष, यानी हमारे व्यक्तित्व के सभी पक्षों का क्या करती है, विकास करती है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना क्या होती है, कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता, यानी शिक्षा जो है मानव के विकास की पूर्ण रूप से क्या है, अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा के ज़रिए मनुष्य स्वयं को पहचानता है
और अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णतः की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा के ज़रिए आपने देखा होगा क्या होती है, हम खुद को पहचानते हैं कि हम लोग अपने खुद के बारे में जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने विकास को लेकर किस प्रकार से कुछ काम कर सकते हैं, उसको क्या करती है, उसको पहचानने में क्या करती है, सहायता भी करती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नैरोनेस सेंस ऑफ एजुकेशन, नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। स्कूली शिक्षा, संकुचित रूप में जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा कहते हैं। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है, यानी जो हम अपने स्कूल, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो हम सीखते हैं ना, उसी को संकुचित शिक्षा कहा जाता है, जहाँ पर बालक को निश्चित वातावरण के अंदर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो सके। संकुचित शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? संकुचित शिक्षा को स्कूली शिक्षा ही कहा जाता है, जहाँ पर बालक को एक निश्चित वातावरण का मतलब है, आप लोगों को एक प्रॉपर क्लास होती है ना, और उसमें आप लोगों को ये भी, हम लोगों को एक प्रॉपर हर विषय का हमारा एक निश्चित व्यक्ति होता है जो हमको पढ़ाते हैं। एक हमारा पूरा निश्चित सिलेबस होता है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले हमारा 50% सिलेबस जो है कंप्लीट करने का टारगेट होता है, क्योंकि तभी तो हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एक निश्चित काल में निश्चित वातावरण के अंदर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसका क्या हो सके, मानसिक विकास हो सके, जिससे उसके बालक का क्या हो सके, मानसिक विकास हो सके। अच्छा, संचित रूप में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ स्कूली शिक्षा को ही संकुचित रूप में शिक्षा कहा जाता है, जहाँ पर बालक को निश्चित वातावरण के अंदर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए, जिससे बालक का क्या हो जाए, मानसिक विकास हो जाए। अच्छा, देखिए, सबसे पहले बालक शिक्षा का संकुचित अर्थ का अर्थ हम इस प्रकार से करते हैं। संकुचित शिक्षा अर्थ में विद्यालय की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। किसकी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है? विद्यालय की। विद्यालय की जो शिक्षा होती है कहाँ दी जाती है? विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में पाठ्यक्रम, अगर बच्चे को पाठ्यक्रम नहीं हुआ तो बालक को पढ़ाएंगे क्या? एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक हर सिलेबस का निश्चित, कि हम लोग बच्चों को ये पढ़ाया जाना है। एक निश्चित पाठ्यक्रम है कि आप लोगों को गणित में इतना पढ़ाना है, इंग्लिश में आपको इतना पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें एक पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षक का होना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला कौन होता है? शिक्षक। शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? और शिक्षक के साथ विद्यार्थी का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसका? विद्यार्थी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताइए, अगर स्कूल के अंदर अगर शिक्षक ही है, बच्चे वाले अगर पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक आखिर पढ़ाएगा किसको? शिक्षक पढ़ाएगा किसके लिए? तो शिक्षक को पढ़ाने के लिए किसकी भी आवश्यकता होती है? यानी विद्यार्थी की भी आवश्यकता पूरी होती है। तो संकुचित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? संकुचित शिक्षा का अर्थ हमने जाना कि स्कूली शिक्षा को ही क्या बोलते हैं? शिक्षा कहते हैं, जहाँ पर बालक को निश्चित वातावरण के अंदर, निश्चित वातावरण यानी विद्यालय के अंदर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा
निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसका क्या हो सके, मानसिक विकास हो सके, जिससे उसका क्या हो सके, मानसिक विकास हो सके। रॉमेंट के अनुसार, देखिए रॉमेंट के अनुसार उन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, संकुचित शिक्षा के अर्थ के बारे में उन्होंने क्या बताया। संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा, शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। रॉमेंट जो है उनके अनुसार ये बोला है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। रॉमेंट जो एक वैज्ञानिक है उन्होंने ये बोला है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का जो प्रयोग है ना, बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी प्रॉपर बोलचाल की भाषा है, उसमें किया जाता है और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में व्यक्ति को आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति के आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप में अपने से छोटे पर डालते हैं। उन्होंने क्या बताया, संकुचित शिक्षा का अर्थ उन्होंने ये बताया कि ये प्रयोग जो है ना, बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इसका अर्थ में जैसे व्यक्ति का जो आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत ये केवल उन पर विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज से, यानी जो हमारे जो हमसे जो बड़े व्यक्ति हैं उन्होंने जानबूझकर नियोजित रूप में अपने से छोटे पर डालते हैं। क्या बोलते हैं, अपने से छोटे पर डालते हैं। भले ही यह प्रभाव परिवार, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाला जाए, भले ही ये जो प्रभाव है ना शिक्षा देना, चाहे वो आपका परिवार आपको शिक्षा दे रहा हो, धर्म हो या राज्य हो, उस द्वारा डाला जाए। रॉमेंट के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कानून में किया जाता है। बस अर्थ में व्यक्ति को आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप में अपने से छोटे पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाला गया हो। रॉमेंट के अनुसार संकुचित भाषा, संकुचित शिक्षा का अर्थ ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट जीएस थॉमसन के अनुसार, जीएस थॉमसन के अनुसार क्या होता है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण, शिक्षा की परिभाषा उन्होंने क्या दी है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन। देखिए शिक्षा क्या है, एक विशेष प्रकार का वातावरण होता है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, यानी बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन, स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। बच्चे में स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए क्या होता है, डाला जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए,
शिक्षा के व्यापक अर्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य बालक के उन सभी अनुभवों से होता है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य क्या होता है? बालक के उन सभी अनुभवों से होता है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर क्या तक? मृत्यु तक पड़ता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या होती है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म से लेकर कुछ ना कुछ नई चीज़ों को अनुभव करता रहता है। क्या करता रहता है? अनुभव करता रहता है। और वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ ना कुछ नई चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करता रहता है। आपने देखा होगा, हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं? बड़े से। जो उसके आसपास का वातावरण होता है, जो वो अनुभव करते हैं, उससे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही वो सीखते हैं। तो जीवन पर्यंत तक वो चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य बालक के उन सभी अनुभवों से होता है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। जिससे लेकर क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्या होती है? प्रक्रिया होती है। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलता है। शिक्षा का विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से लेकर कहाँ तक चलता है? परिपक्वता तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। टी रेमंड के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो कहाँ से? बाल्यावस्था से लेकर कहाँ तक चलता है? परिपक्व अवस्था तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर के मन और सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के बारे में वो क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर के मन और सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से होता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। क्या होता है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ? शिक्षा संस्कृत भाषा में शब्द इसको किससे लिया गया? शिश्र धातु। किससे लिया गया? संस्कृत भाषा से। कहाँ से लिया? शिश्र धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। क्या होता है जिसका अर्थ? सीखना या सिखाना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना होता है। शिक्षा संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से लिया गया? शिश्र धातु से लिया गया है, जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एजुकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। और ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है लैटिन वर्ड से लिया गया एडुकेटम। किससे? एडुकेटम से, जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। और एक और वर्ड ले सकते हैं, 3 वर्ड्स हैं अलग अलग प्रकार के। एडुकेट, एडुकेट से भी जिसका अर्थ होता है विकसित करना। तीसरा एडुकेट, एडुकेट का जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। एजुकेशन को 3 टाइप्स के आप ले सकते हैं, जिनसे लैटिन वर्ड से जो लिया गया है एजुकेशन। एडुकेटम यानी शिक्षित करना, एडुकेर विकसित करना, और एडुकेट जिसका होता है आगे बढ़ना। जिसका अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना।
चलिए नेक्स्ट, प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता। आपने देखा होगा प्राचीन समय में जो किसी को ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा जाता था, विद्या कहा जाता। क्या कहा जाता था, विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से उत्पन्न हुई है। किससे हुई है, विद धातु से। विद्या शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, विद से। किससे, विद धातु होती है हमारी संस्कृत में, उससे हुई है। धातु और प्रत्यय लगाने से, धातु में हमने क्या प्रत्यय लगा दिया, विद्या। विद्य में क्या प्रत्यय लगा दिया, अ, और ये बन गई हमारी विद्या। और जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना, जिसको अब हम लोग शिक्षा कहते हैं, परंतु पहले प्राचीन समय में क्या कहा जाता, विद्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विद्या कहा जाता था। चलिए, ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो आपके वैज्ञानिकों ने दी हैं शिक्षा को लेकर, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या दिया है। सबसे पहले सुकरात के अनुसार, जो सुकरात है उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित होता है। सुकरात ने क्या बोला, शिक्षा का तात्पर्य वह होता है जो संसार के उन सर्वमान्य विचार, यानी जो सभी जो मानते हैं उन विचारों को प्रकट करने से, जो सभी विचार को मानते हैं उसको प्रकट करने से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित होता है। जो क्या होता है, व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित होता है, वह क्या होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा का तात्पर्य सुकरात ने क्या कहा है, संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित होता है। क्या होता है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में निहित होता है। अच्छा, प्लूटो के अनुसार, प्लूटो महाशय क्या कहते हैं, शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। प्रशिक्षण का मतलब आप जिसको सिखाना, उससे होता है जिसमें आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास किया जाता है। बच्चों को क्या अच्छी अच्छी आदतें जो सिखाते हैं ना हम, उसके ज़रिए उसके बालक की नैतिकता का विकास होता है। तो शिक्षा का से अभिप्राय उस परीक्षण से होता है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास किया जाता है। बालक में क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। स्वामी विवेकानंद ने देखिए क्या परिभाषा दी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित शक्तियों को प्रकट करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है, शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित शक्तियों को प्रकट करना होता है। क्या होता है, निहित शक्तियों को प्रकट करना होता है। पेस्टोलॉजी क्या कहती है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी क्या कहती है, स्वामी, शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। ड्यूवी महाशय क्या कहते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। ड्यूवी कहते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप से, शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति के विशेष रूप से क्या करती है, विकास करती है, जिससे यह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके। जिससे क्या कर सके, जिससे यह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद क्या कर सके, प्राप्त कर सके। आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ा, डिस्कशन दोबारा से कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, रिवीजन करते हैं, शिक्षा का अर्थ
शिक्षा का अर्थ क्या होती है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। जब हम किसी के किसी विषय का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं उसको क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा घर परिवार या बाहर समाज या विद्यालय आदि जगह से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा को बाहर समाज या विद्यालय आदि जगह से ग्रहण करते हैं। यह निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती है। देखिए, शिक्षा को क्या करते हैं? सीखना या सिखाना। इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। और एक हमारी क्या होती है? ये जन्म से लेकर मृत्यु के तक चलती है। शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया होती है। शिक्षा को 3 रूप में विभाजित कर उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला ज्ञान, दूसरा पाठचर्या का विषय, तीसरा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पक्षों का विकास करती है। शिक्षा की संकल्पना क्या होती है? शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं, जहाँ पर बालक को निश्चित वातावरण के अंदर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा शिक्षित निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे क्या होता है? उसका बालक का मानसिक विकास हो सके। विद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। निश्चित पाठ्यक्रम में निश्चित शिक्षक निश्चित विद्यार्थियों क्या करते हैं? शिक्षण ग्रहण कराते हैं। यही क्या होती है? संकुचित शिक्षा होती है। रॉमेंट ने क्या कहा था? रॉमेंट ने कहा था संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कानून में किया जाता है। इस अर्थ में व्यक्ति को आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप में अपने से घोंचे पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाला जाए। नेक्स्ट, जीएस थॉमसन के अनुसार जीएस थॉमसन ने क्या कहा था? शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। क्या होती है? शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तित के लिए डाला जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ से तात्पर्य बालक के उन सभी अनुभवों से होता है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। जिसका प्रभाव क्या होता है? बालक के जब से वो जन्म लेता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं आती तब तक पड़ता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा क्या होती है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए, रेमंड ने क्या कहा? शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जिसमें क्या करता है? जिसमें जो मनुष्य होता है जैसे जैसे वातावरण के अनुकूल बना। आपने देखा होगा, देखो जो जिराफ था, हम लोग जिराफ के बारे में हमने कहानियाँ सुनी है। वो मतलब ये थोड़ा ना कि वो पहले से उनकी गर्दन इतनी लंबी होगी, नहीं। उन्होंने जैसे पहले पेड़ छोटे होते फिर बड़े होते, वो मतलब अपनी गर्दन को सुना कहते हैं ना कि उन पेड़ मतलब ऊपर रहते थे तो थोड़े ऊंचे ऊंचे होते थे तो उनकी गर्दन, जैसे वो पत्ते तोड़ा करते थे तो ऊपर कर करके उनकी गर्दन जो है इतनी लंबी हो गई है।
क्या हो गए, इतने लंबे हो गए। हम मनुष्य, एक बात बताइए, हमको अगर हमको वहाँ जो अंटार्कटिका वगैरह वहाँ पे उन देशों में छोड़ दिया जाए तो क्या हम लोग वहाँ की इतनी ठंडी सर्दी जो होती है वो सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पे परमानेंट अगर हम वहाँ पर रहने लग जाएं तो हम लोग धीरे 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 करके वहाँ के वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वहाँ के वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे जिससे मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण क्या बना लेता? अनुकूल बना लेता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या होती? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर के मन और सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से होता है। क्या होता है? महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के और मनुष्य के जो मन होता है ना, मन और उसके उसके सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से होता है। शिक्षा का शाब्दिक हमने क्या पढ़ा? शिक्षा का संस्कृत में लिया गया है जिसको बोलते हैं शिष्ट धातु से लिया गया। किससे? शिष्ट धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना होता है। शिक्षा, एजुकेशन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। लैटिन वर्ड किससे लिया गया? एडुकेटम, जिसको क्या बोलते हैं? शिक्षित करना, जिसको क्या कहा जाता है? शिक्षित करना कहा जाता है। या फिर एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब क्या होता है? विकसित करना। तीसरा एडुकेयर, जिसको बोलते हैं आगे बढ़ना, जिसको क्या कहा जाता है? आगे बढ़ना कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता। क्या कहा जाता? प्राचीन समय में शिक्षा को क्या कहते थे? विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु अप्रत्यक लगाने से हुई। देखो, जो विद्या शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ये एक विद धातु से, जिसमें प्रत्यय हमने क्या लगा दिया? प्रत्यय का मतलब होता है शब्दों के अंत में लगने वाला। तो शब्दों के अंत में लगाकर इसको हमने इसका अर्थ क्या बनाया? विद्या। विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना। विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंस परिभाषाएं बताई। कौन कौन सी? सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से होता है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित होती है। जो व्यक्ति विशेष किसमें होती है? मस्तिष्क में निहित होती हैं। प्लूटो के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास होता है। प्लूटो के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय उस परिसर से होता है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास होता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या होता है कि शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित शक्तियों को प्रकट करना है। शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित शक्तियों को प्रकट करना होता है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण, प्रगतिशील विकास है। क्या है? स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण, प्रगतिशील विकास है। ड्यूवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। अरस्तु क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करती है जिससे यह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके। आज हम लोगों की क्लास फर्स्ट थी, आज हम लोगों की क्लास सेकंड है आप लोगों की।